हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट पॉजिटिव फ्लैट ओपन हुआ और रेंज भी बताया था 25,000 तक ये जाने की पॉसिबिलिटी है। 25,000 तक गया। अब देखो यहाँ पे मैं उस दिन बताया था कि ये मॉर्निंग स्टार बन सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट है, मल्टीपल कैंडल यहाँ पे है, तो ये अभी सपोर्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे एक डोजी बना है। डोजी बनने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल। अगर यही बड़ी कैंडल होती तो इसे हम मॉर्निंग स्टार बोल सकते थे, लेकिन ये छोटा कैंडल बना। नेक्स्ट डे यानी ये वाली कैंडल जो है एक छोटा डोजी कैंडल बना, तो इसे भी हम मॉर्निंग स्टार काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना, ठीक है, थोड़ा सा अगर रीजनिंग पैटर्न अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज़ देखना, ठीक है, उसके बेस पे अगर देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाली बड़ी कैंडल आई, ठीक है, ये वाली बड़ी कैंडल आई और ये वाली बड़ी कैंडल आई। ठीक है, इसके बाद देखो ये एक डोजी बना था और इसके बाद यहाँ पे एक डोजी बना है। ठीक है, तो जब ये इसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल यानी नीचे आया, तो अब यहाँ पे इसके अलावा अगर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक डोजी बनने के चांसेस हो सकते हैं अगर रीजनिंग पैटर्न से देखा जाए तो। बट हमें क्या देखना है, पैटर्न देखना है। ठीक है, रीजनिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है पैटर्न में क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्लोज हुआ है 25,000 के आसपास, 25,001 पे बंद हुआ है। ठीक है, और एक इसका रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है आपका 25,080 का। ठीक है, तो यहीं से दोबारा ये कैंडल रिजेक्शन लिया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, अब देखो यहाँ पे कुछ भी डायरेक्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे और सबको लगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया आप बाइंग कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल, पहले होता था लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 25,000 के आसपास है। हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होगा और फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ पे गिर सकता है। ठीक है, क्यों, और एक रिजेक्शन पॉइंट है। देखो अगर कल के दिन ही अगर ये 25,200 के ऊपर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का बनेगा 25,500 का, यानी ये वाला टारगेट बनेगा आपका 25,500 का, यानी 300 का रेंज यहाँ पे खुला हुआ है, तो 25,500 तक हम लोग जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कल की कैंडल यहाँ पे नीचे आती है, ठीक है, इसके नीचे आती है, तो फिर हम यहाँ पे इसको रिजेक्शन पॉइंट देखेंगे और टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, क्योंकि जब भी इस कैंडल यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट लिया है यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये कैंडल यहाँ पे आया, ये भी वाली कैंडल आपको यहाँ पे आया और ये भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखो निफ्टी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांस है, तो यहाँ पे चांस हो सकता है। अगर वो फ्लैट ओपन होने के बाद गिरता है तो ठीक है। ठीक है, अगर 25,000 24,980 के नीचे अगर कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग पे आ सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूचर है तो फ्यूचर स्टॉप लॉस आप रख के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, जैसे देखो यहाँ पे 56,000 के एक रिजेक्शन पॉइंट है, तो जब तक ये 56,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कैंडल अगर देखा जाए तो डोजी में ही क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो बीटीएसटी इसमें हमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्कैल्पिंग करने की चांसेस मिल रहे हैं, तो स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे एक दो रेंज यहाँ पे मैंने बनाया है, एक 56,000 का, एक 54,000 का। ये 2,000 के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जब तक इसके बीच में मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे हम बीटीएसटी नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि मार्केट कैंडल, देखो कैंडल के बेस पे हम करने वाले। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आकर यहाँ पे डोजी बन जाती है। ठीक है, टॉप से यहाँ पे यहाँ तक कैंडल आई, 56,500 तक कैंडल आने के बाद यहाँ पे डोजी बन के यहाँ पे क्लोज हो जाए 56,000 के नीचे। ठीक है, तब ये कैंडल ना ये कैंडल कुछ और 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल आपका बोल सकते हो इवनिंग स्टार भी बन सकता है, हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, शूटिंग स्टार बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है, तो अगर कैंडल बनता है तो फिर हम उस पर काम करेंगे। अभी फिलहाल कोई कैंडल यहाँ पे नहीं बन रहा है तो हम इस पर काम नहीं करेंगे। इसमें भी अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप में भी देखा जाए तो अभी 12,600 के आसपास और ये रेंज है। जब तक 13,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी बाइंग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे इस रेंज के अंदर रहता है तब ये साइडवेज जैसे बैंक निफ्टी, अगर इसके नीचे और इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे भी बाइंग और सेलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स। देखो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हम थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है,
और उस टेलीग्राम से मैं आपको एक फ्री डेली 2 से 3 इंट्रा डे आपको ट्रेड मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी लिंक में जो है वो ज्वाइन कर लो, उसमें से आप उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका 82,600 का एक रिजेक्शन पॉइंट है। तो जब तक इसके पॉइंट, जैसे निफ्टी सेम है, ठीक है, निफ्टी जैसा है ये भी है, क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनी होते हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, सिमिलर कंपनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 83,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर एक अच्छी बाइंग होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है। जब रेंज से बाहर निकलेगा तो यहाँ से अच्छी बाइंग निकलेगी। ठीक है, अगर ये यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट लेता है तो टारगेट यही देखेंगे। ठीक है, 80,000 के आसपास हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। अगर इसके नीचे भी आता है तो फिर यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स देखो अभी फिलहाल बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, 4-4.5% यहाँ पे ऊपर है, तो अच्छा खासा ऊपर है। ठीक है, 18 के ऊपर है, मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। और इंडिया विक्स सबको पता है कि मार्केट, अगर इंडिया विक्स ऊपर है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, और मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो आपको पता है कि बायर, जो ऑप्शन बायर है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं। ऑप्शन सेलर के लिए अगर 12, 10, 11 है ना विक्स, तो मार्केट साइडवेज ज़्यादा होती है और ऑप्शन सेलर उसमें ज़्यादा पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक आपको चेक कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि यूएस मार्केट जो है इंडियन मार्केट जो है यूएस मार्केट को फॉलो करता है। तो मैं आपको जब भी बीटीएसटी बताता हूँ तो नेक्स्टेक और डाउ जोन्स के साथ बताता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा आइडिया मिलता है कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस अच्छी मिल जाए, और वहाँ से थोड़ा हमें बेनिफिट भी मिल जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि इसको फॉलो जब करता है इंडियन मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो ये रेंज में, एक रेंज में बन गया है। ठीक है, ये रेंज जो है 20,700 की, अगर यहाँ पे ये रेंज देखा जाए तो 20,500 की एक रेंज है, और अपसाइड का यहाँ पे 21,000 यानी 1000 पॉइंट का यहाँ पे रेंज है। तो जब तक इन दोनों के बीच में है तब तक ये साइडवेज हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर या इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छी बाइंग सेलिंग मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। और यूएस मार्केट, ये डाउ जोन का देख लिया जाए तो डाउ जोन भी यहाँ पर अगर दिखा जाए तो ये भी एक फ्लैट का ही कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, और इस रेंज के ऊपर निकलता है तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखो अभी फ़िलहाल अगर कंक्लूजन देखा जाए कल के लिए, तो कल हमें ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, पॉजिटिव फ्लैट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मिड कैप, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो है यहाँ पे 60 पॉइंट आपका 60-61 पॉइंट ऊपर अभी दिखा रहा है, तो यानी अभी थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, 50-60 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन थे कल के मार्केट में, यही पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कल हम लोग मिलते हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।